हम किसी को गाली क्यों देंगे? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये जो भी किया वो गलत किया। हो सकता है भाजपा वाले हैं आपकी कुछ वोट चोरी हो रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी वोट चोरी हो रही है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, वोट चोरी वोरी वाला बात मतलब नहीं है। वो सासू तो माँ का जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया है, तब आपके वाइफ का नाम जोड़ा जाएगा। जुड़ेगा ना तो नहीं जुड़ेगा। ये कौन मांगा है आपके सासू माँ का जन्म प्रमाण पत्र? ये हम लोग बीएलओ साहब कह रहे हैं कि लाना पड़ेगा ना। नमस्कार, मेरा नाम है रुद्रेश तिवारी और आप देख रहे हैं समय की मांग। अभी हमारी मौजूदगी है गोपालगंज के अंबेडकर चौक पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे महागठबंधन के नेताओं के बड़े बड़े होल्डिंग्स पोस्टर्स लगे हुए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं, राजद के भी नेता हैं, वीआईपी पार्टी के भी नेता हैं और वाम दलों के भी नेताओं के पोस्टर्स लगे हुए हैं। मामला ये है क्योंकि कल वोटर अधिकार यात्रा गोपालगंज पहुंचेगी। कल महागठबंधन के दिग्गज नेता जो है वो गोपालगंज में रोड शो करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के तहत अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी, सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, तो वहीं वाम दलों के नेता दीपंकर भट्टाचार्य भी होंगे। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे वोटर अधिकार यात्रा के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं। भैया, कल वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी जी आने वाले हैं, आपको पता है? नहीं, मालूम नहीं है हम लोग। कल इतने बड़े नेता गोपालगंज आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। यही अंबेडकर चौक पर उनका रोड शो खत्म होगा, आपको नहीं पता है? नहीं मालूम है हम लोग को। इतने बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। अभी देखे हैं, आए हैं। अभी देखे आए हैं, आपको नहीं पता है? आइए, यहाँ कुछ लोग कार्यकर्ता हैं जो पोस्टर्स लगा रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है? क्या नाम भैया? प्रमोद कुशवाहा। कौन से पार्टी से हैं भैया? हम लोग सीपीएम के पार्टी से हैं। सीपीएम पार्टी से हैं। कल क्या होने वाला है? पर रोड शो है कल। माननीय राहुल गांधी आ रहे हैं, और कौन कौन आ रहा है? तेजस्वी यादव आ रहे हैं, दीपंकर भट्टाचार्य आ रहे हैं। दीपंकर भट्टाचार्य आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं। किस लिए वो लोग रोड शो करेंगे? जनता के लिए हम लोग दिखाएंगे कि महंगाई कहाँ गई है, भ्रष्टाचारी कहाँ गया है। अपना हम व्यवहार विचार जनता में रखेंगे अपनी। वोटर अधिकार यात्रा आपको पता है क्या है? जी, वोटर अधिकार यात्रा है। क्या है, उससे क्या होगा? से क्या वोटर ये किस लिए किया जा रहा है वोटर अधिकार यात्रा? वोटर को जागरूक करने के लिए हर तरह का, माने उसमें विभिन्न विकल्प हैं जो जनता को एक विकल्प हमें भी बताइए। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जुझारू कार्यकर्ता हैं, आप पोस्टर्स बैनर्स लगा रहे हैं, झंडा लेके घूम रहे हैं। एक बताइए भैया, हमें भी बताइए, एक जागरूक हमको बताइए। बताइए जी, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी लाल सलाम। ये जो वोटर पूरे देश में जो वोट चोरी का मामला चल रहा है उसी को लेकर के पूरा देश में जैसे लोकतंत्र पे जो खतरा मंडरा रहा है, बड़े पैमाने पे वोट की चोरी हो रही है। महाराष्ट्र में देखा गया कि एक एक बूथों पे, एक एक विधानसभा में 1-1 लाख वोटों का अंतर है। इसी को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम जगह, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक सारे जगहों पे हम लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर के यह अपना दलील रखने का काम किया। बड़े पैमाने पे एसआईआर को लेकर के जो सरकार एक्टिव हुई है, चुनाव नज़दीक है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आती जा रही है सरकार एक्टिव है। जब एसआईआर का इसके पहले भी 2-3 बार हुआ है, लेकिन एसआईआर के लिए समय नहीं था। बड़े पैमाने पे जो लोग जिंदा हैं उनका वोट काट दिया गया। और भाजपा की जो नीति है एक एक विधानसभा में अपने वोटरों को बढ़ा करके चुनाव जीतने का, उसका पर्दाफाश हम लोग इस रोड शो के माध्यम से करना चाहते हैं। कल कितने बजे आपके नेता पहुंचेंगे गोपालगंज? लगभग 4 बजे के इर्द गिर्द। कहाँ से रोड शो शुरू होगा? रोड शो तो बेतिया से ही चालू है। मतलब गोपालगंज में कहाँ से शुरू होगा? वही मंगलपुर ब्रिज से शुरू होगा। अब यहाँ से होते हुए मीरगंज होते हुए सिवान हम लोग निकलेंगे। मतलब आपके नेता का जो ठहराव होगा वो कल सिवान में होगा? जी, रात्रि विश्राम सिवान में होगा। ठीक है। आप कितने उत्साहित हैं अपने नेता को लेके? नेता को लेके उत्साहित तो हैं ही। जो अभी ज्वलंत मुद्दा है
सबसे बड़ी गंभीर मुद्दा है, माने कि वोट चोरी का। ये बात बताइए कि सरकार वोट कैसे चोरी कर रही है, किस प्रकार चोरी कर रही है, थोड़ा बता सकते हैं? हम लोगों ने बड़े पैमाने पे, हम लोग जैसे भोरे विधानसभा से आते हैं तो बड़े पैमाने पे हम लोगों ने हर एक बूथ पे जाके सर्वे किया। तो हमारा जो बूथ है 362, 363 मेरे ही पंचायत का, एक एक बूथों पे 5 से 7 नामों को काट दिया गया। जो आप तो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए 30 तारीख तक का डेडलाइन दिया गया है कि अगर आपके यहाँ किसी का नाम कटा है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। सरकार बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार का छानबीन कर रही है। क्या भ्रष्टाचार रुका है? ले- इस मोदी के सरकार में, जो मोदी का 2014 में आए, मोदी जी का जो मैनिफेस्टो था, अभी जो प्रशांत किशोर घूम रहे हैं लाभ कार्ड लेकर के, उसके पहले वो यही प्रशांत किशोर मोदी जी का स्क्रिप्ट किया करते थे। वो जिन्होंने 2014 में बड़े पैमाने पे कहे कि काला धन आएगा। भैया एक मिनट रुकना चाहेंगे। 2015 के चुनाव में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार थे तो उस समय उनका भी स्क्रिप्ट प्रशांत किशोर ने ही लिखा था। ठीक है, आपका कहना सही है कि उसने ही लिखा था, लेकिन आज जो बड़े पैमाने पे वो दौड़ रहे हैं कि पूरा देश के साथ ऐसा हुआ, वो हुआ, ये गड़बड़ किए, वो गड़बड़ किए, लेकिन जब 2014 में मोदी जी को इन्होंने सुनाया तो इनका मैनिफेस्टो यही था कि हर एक खाते में 15-15 लाख जाएंगे, लेकिन वो जुमला साबित हुआ। अभी जो ये लाभ काट बांट रहे हैं, आपको देखिएगा हथुआ एसडीओ के सामने जनसुराज के जो कार्यकर्ता योगेंद्र शर्मा है, बड़े पैमाने पे अंदर बुला के चैम्बर में पीटा गया, बेहोश हो गए। लेकिन जो जनता को जुमला दिखाया जा रहा है, जो पूरा मान लीजिए भाजपा से लेकर के जितनी भी पार्टियां हैं जुमला दिखा रही है, हकीकत पे कहाँ जा रही है? लेकिन आपसे, आप कार्यकर्ता हैं, एक और आपसे मेरा क्वेश्चन लगा कि दरभंगा में आज ये वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, वहाँ भद्दी भद्दी गालियां दी गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा लोकतंत्र में कतई ठीक नहीं है कि मान लीजिए भाजपा वाले हम किसी को गाली क्यों देंगे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये जो भी किया वो गलत किया। हो सकता है भाजपा वाले ही घुस करके किए हों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलिए। वोटर अधिकार यात्रा कल आपके शहर गोपालगंज आ रही है। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, मुकेश सहनी आ रहे हैं, दीपंकर भट्टाचार्य आ रहे हैं। आपको पता है? जी मालूम है। किस लिए आ रहे हैं? रोड शो करने के लिए आ रहे हैं, जैसे अपना पार्टी जो भी है अपने पार्टी के लिए आ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा पे आ रहे हैं, इसके बारे में पता है आपको? उतना तो इसका मतलब मालूम नहीं है कि हम लोग का आपकी वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी वोट चोरी हो रही है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, वोट चोरी वोरी वाला बात नहीं है। वो तो मान लीजिए जो पेपर डालते हैं हर घर में चौंक रहे हैं, वो तो आपके ऊपर है। आप नहीं है घर पे, मान लीजिए आप गोपालगंज विधानसभा के वोटर हैं? नहीं, हम कुछ हाईकोर्ट है। कुछ हाईकोर्ट के वोटर है। आपके यहाँ भी वोट चोरी हो रही है? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आपके यहाँ वोट चोरी नहीं हो रही है, तो वोटर अधिकार यात्रा लेके आ रहे हैं राहुल गांधी जी, वोट चोरी हो रही है उनका कहना है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। गोपालगंज विधानसभा के वोटर हैं? यस मैम, यस सर। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा लेके, आपको पता है? हाँ सर, मालूम है। क्या आपके हिसाब से वोट चोरी हो रही है? वोट तो ऑलरेडी कटा हुआ है। हम लोग का घर का भी 5-6 वोटर थे, पूरा कटा हुआ है। आपके घर के वोटर्स का नाम कट गया है? किस लिए कटा है? अब वो आपका भी नाम कट गया है? मेरा नाम नहीं कटा हुआ है। किसका किसका कटा है? मेरे वाइफ का कटा हुआ है, मेरे अब्बू का कटा हुआ है, मेरी अम्मी का कटा हुआ है। किस लिए कटा है, कुछ पता चला? बोल रहे हैं कि कागज जमा करने के लिए। कौन सा कागज? बहुत सारा जमीनी का कागज, जन्म प्रमाण पत्र, ऐसा बहुत सारा नियम लगाए रखे हैं। तो आपने दावा नहीं किया कि हमारे पास ये कागज जो कागज उपलब्ध हो वो उपलब्ध कराइए, जो नहीं है बोल दीजिए कि नहीं है मेरे पास, ये मेरे पास है। आपने दावा किया? 30 तारीख तक डेट मिला हुआ है। हाँ, डेट मिला हुआ है, उसमें हम लोग जमा किए हैं अभी कागज। तो नाम आ गया वापस? अभी तो हो गया कि जिसका नाम कटा है वो आधार कार्ड भी देता है तो उसका नाम ले लिया जाएगा, वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। तो आने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना। एक रिक्शा चालक है हमारे साथ। भैया, कल गोपालगंज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आपको पता है? किस लिए आ रहे हैं? इलेक्शन के लिए आ रहा है, वोट में लोग नाम डाल देते हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर वह राहुल गांधी आ रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं, आपको पता है? कर ही रहा है मोदी जी वोट। आप किस विधानसभा के वोटर हैं? गोपालगंज के वोटर हैं? ना, बरौली क्षेत्र बरौली से हैं। वोट चोरी हो रही है? वोट तो चोरी हो ही रहा है। नहीं तो तेजस्वी के तो पहले ही सरकार बन गया था, 117 सीट से घटा के 110 पर लाया ये लोग।
उसी समय इनका सरकार बन गया था, दाब दूब के हराया लोग कैसे भी पावर से। पावर से तेजस्वी यादव को हराया गया। आपके यहाँ भी वोटर लिस्ट आपका नाम कट गया है? ना, हमारा नाम ना कटा है, झूठ का है बोले हम। आपके परिवार में किसी का कटा है? ना, हमारा परिवार में ना कटा है किसी। आप कल राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, गोपालगंज रोड शो करेंगे, आप उसको लेकर कितना उत्साहित हैं? अच्छा, कल आएंगे? आएंगे तो लोग से मिलेंगे, उनका वोट बढ़ेगा। कल आप जाएंगे? जरूर आएंगे, ऐसा थोड़ा है कि ना आएंगे, काहे नहीं आएंगे। कल आप जाएंगे रोड शो में? हाँ, काहे नहीं जाएंगे, दिखेंगे तो जाएंगे ही। दिखेंगे तो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भैया, कल वोटर अधिकार यात्रा आपके शहर गोपालगंज आ रही है, क्या कहिएगा इस पे? बहुत अच्छा बात है। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जैसे बड़े बड़े नेता गोपालगंज रोड शो करेंगे वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। क्या आप वोटर अधिकार यात्रा के बारे में आपको पता है? वोटर अधिकार यात्रा के बारे में आपको पता है? वोट देना है। जो राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं उसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं पता। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। नहीं, इस बारे में नहीं कुछ पता है। इस बारे में कुछ नहीं पता। आपकी वोट की चोरी हुई है? हमारे ख्याल से नहीं हुई है। हाँ, हमारे ख्याल से वोट चोरी नहीं हुई है। चोरी का है? एक और हमारे साथ युवा साथी हैं। राहुल गांधी जी कल गोपालगंज आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, मुकेश सहनी आ रहे हैं, दीपंकर भट्टाचार्य जैसे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। उनका आरोप है कि मोदी जी वोट की चोरी कर रहे हैं। आपको पता है वोटर अधिकार यात्रा के बारे में? अब इसके बारे में क्या बताएं, क्या कौन चोरी कर रहा है, आप किसके इसके बारे में कौन क्या बता सकता है, अभी बताइए। वोटर अधिकार यात्रा के बारे में आपको पता है? नहीं, नहीं पता। नहीं। कल राहुल गांधी जी गोपालगंज आ रहे वो आ रहे हैं, मालूम हमको। हैं, किस लिए आ रहे हैं? वो वोटर अधिकार यात्रा को लेकर वो आ रहे हैं अपना, मतलब जो भी। कल आप उनको देखने जाइएगा? समय मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। समय मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पहले अपना काम, फिर कोई विकास हो चाहे जो भी हो, हाँ। उसके बाद का बात रहेगा। पहले अपना हम काम को देखेंगे, उसके बाद ही क्या जाएंगे। करते हैं? अभी बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस करते हैं? कमाएंगे तो खाएंगे। कौन सा बिजनेस करते हैं? फल का बिजनेस करते हैं। फल के व्यवसायी हैं, और अगर कल टाइम मिलेगा तो ये हम जाएंगे। जाएंगे, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं नहीं जाएंगे। राहुल गांधी से आप बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या सोच है गोपालगंज? हम तो चाहते हैं राहुल गांधी ऐसा विकास करे कि जो कोई सोचे ना हो। हम यही चाहेंगे, हमारे यहाँ आ रहे हैं गोपालगंज जिले में, तो हम यही उम्मीद है, हम लोग को उम्मीद है कि भाई बढ़िया काम करें, उनके ऊपर हम लोग को विश्वास रहे, ऐसा काम कर दें, तेजस्वी यादव हो चाहे जो भी है, बढ़िया काम करे। पूछना चाह रहे हैं कि जो मांगे हैं मेरी वाइफ का जन्म प्रमाण पत्र, अब बताइए उनकी मम्मी का खोजने में उस समय बन ही नहीं रहा था, कहाँ से हम दे सकते हैं? मम्मी का जन्म प्रमाण पत्र मांग दिए? आपके वाइफ की मम्मी का जन्म प्रमाण? मम्मी का वहाँ जाने आने में हम लोग को 150 किलोमीटर मेरा ससुराल है, 2 दिन लग जाएगा। 500 रुपये हम लोग दिहाड़ी कमाने वाले हैं। कहाँ आपका ससुराल है? रामनगर चंपारण में। चंपारण में। और आपके मम्मी का जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया? नहीं, मेरी वाइफ की मम्मी का कह रहे हैं। आपके वाइफ की मम्मी का? आपके मतलब सासू माँ का जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया है, तब आपके वाइफ का नाम जोड़ा जाएगा? जुड़ेगा ना तो नहीं जुड़ेगा। ये कौन मांगा है आपके सासू माँ का जन्म प्रमाण पत्र? ये हम लोग बीएलओ साहब कह रहे हैं कि लाना पड़ेगा, ना तो वहाँ का लाइए जो 2003 का सूची होगा उनका माता पिता का, तब जन्म प्रमाण पत्र भी मांगे, नहीं तो 2003 का जो सूची लेके आइए। बताइए जाने आने में कितना खर्च लगेगा, 2 दिन चला जाएगा, इसका कौन देगा? इनको आधार लागू करने में क्या दिक्कत है? आधार से हमारा पेन है, बैंक अकाउंट है, सारा चीज तो सर आधार से, हम यही मांग रहे हैं। आप चाहते हैं कि आधार लागू किया जाए, क्यों आधार सब जगह है। नहीं तो बीएलओ अगर फर्जी भरता है, उसको भर रहा है तो उसको हटाइए नौकरी से, चलो सीधा।